नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अपने भविष्य को लिख रहे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अपनी तकदीर को बना रहे होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत दिल से मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका एवरेज टॉपिक चल रहा है, जो कि बिल्कुल मेंस लेवल का है। कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं यहाँ बचने वाला है। और अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एवरेज में आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आज मैं एवरेज का अगला थ्योरी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो है रिप्लेसमेंट का ध्यान से सुनते जाइएगा। थ्योरी का नाम है रिप्लेसमेंट थ्योरी। ठीक है, क्या है रिप्लेसमेंट थ्योरी? मान लीजिए एक ग्रुप है और ग्रुप में कई एलिमेंट हैं, कई लोग हैं, कई ऑब्जेक्ट हैं और इनका एवरेज ए है। इनका एवरेज क्या बेटा? ए है। अगर एक आदमी आए और एक ही आदमी गया, ठीक है, तो आने वाला अगर ताकतवर होगा, आने वाला अगर ज़्यादा वेटेज रख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। एवरेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एवरेज बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस ही लिख देना है। और एवरेज अगर घट रहा है तो हमें क्या लिखना है? माइनस। मतलब नॉर्मल ही चलता है ये। नॉर्मल जो आने वाले में केस में मैं पिछला वीडियो में किया था, एकदम सेम केस यहाँ चलता है। अगर रिप्लेसमेंट के केस में अगर एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस ही लिख देना, बढ़ रहा है तो प्लस ही लिख देना, और घट रहा है तो माइनस ही लिख देना। लेकिन अगर एक से अधिक लोग आ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 आदमी आ रहे हैं और 10 जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी कोई बात नहीं, यहाँ भी सेम ही लगना है। लेकिन इन 10 का आने वाले का जो 10 होगा, आने वाले जो 10 होंगे तो यहाँ टोटल जब लिखाएगा तो जाने वाले 10 का पहले टोटल लिखाएगा। मेरी बात को समझिएगा। अगर 10 जा रहे हैं तो 10 की प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा। कितनी की प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा? 10 की लिखना पड़ेगा। एक लोग है तो 1 की प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। 10 लोग हैं, 10 की प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। 4 लोग हैं, 4 की प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। बिल्कुल यूनिक तरीका होगा। अब देखिएगा ना, कुछ भी आपको याद नहीं करवाऊंगा। वहाँ क्या बोला? आने वाले के केस में आना अच्छी बात है, बढ़ने पर प्लस, घटने पर माइनस। बढ़ने पर प्लस, घटने पे माइनस। जाना निगेटिव लग रहा है तो बढ़ रहा है तो उल्टा कर दो, बढ़ रहा है तो माइनस, घट रहा है तो प्लस। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सेम है। आने वाला जो केस है एकदम सेम है, जो आने वाला केस बताए थे वही है। आने वाला केस ही होगा, बढ़ने पर प्लस लिखना है और घटने पे क्या लिखना है? माइनस लिखना है। एक आदमी है तो 1 की प्रॉपर्टी लिखना है, 10 आदमी है तो 10 की प्रॉपर्टी लिखना है। बाकी क्वेश्चन के थ्रू एकदम क्लीन एंड क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है अगर 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाए। मेरी बात को सुने कि 65 किलो का एक व्यक्ति पहले से है, उसको बदल रहे हैं दूसरे से। तो जो आने वाला जो नया है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, जाने वाला कितना का है? 65 का है। तो जाने वाले, अगर जाने वाले के ही बराबर रहेगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जाने वाला 65 है तो आने वाले भी 65 मान लो। अरे ये सुनो, अच्छा एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप बोलोगे सर एवरेज बढ़ रहा है, तो प्लस लिख देंगे। कितने लोग हैं? तो 8 लोग हैं ग्रुप में। यहाँ टोटल ग्रुप ऑफ पीपल लिखा था, सभी ग्रुप में कितने लोग हैं? तो हो गया 65, 15 8 20 से 12, तो ये कितना हो गया बेटा? 77 kg हो गया। कितना kg हो गया? 77 kg हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस एक बात याद रखना, ये देखना बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। और ग्रुप में कितने लोग हैं? यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि सब ग्रुप का जो है ना एवरेज बढ़ता घटता है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? एकदम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगा, कहीं कुछ लाग लपेटा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पे 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता है। नए खिलाड़ी की औसत, तो 2 नया खिलाड़ी, 2 नया। तो अगर ये दोनों पुराना को मैं लिख देता हूं, अगर ये दोनों पुराना ही रहता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दो नया अगर दो पुराना पे रहता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोल रहा नहीं, एवरेज 2 महीना बढ़ रहा है, एवरेज आयु 2 महीना बढ़ रहा है, 2 महीना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस लिख दो। कितना महीना? 2 महीना, 2 मंथ। और ग्रुप में कितने लोग हैं? 11 लोग ही हैं। ग्रुप में कितने लोग हैं? 11 लोग ही हैं। कारण है 2 लोग, 11 लोग थे, 2 लोग जा रहे हैं और 2 लोग आ जा रहे हैं, तो ग्रुप में कितने लोग हो गए? 11 के 11 हो गए। अगर जाने वाले के बराबर ही आने वाला रहता, जाने वाला 18-20 का है, अगर आने वाला भी 18-20 का रहता तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बढ़ रहा है इसलिए प्लस लिखे। कितना महीना बढ़ रहा है? 2 महीना। कितने लोग का? 11 लोग का, चूंकि ग्रुप में 11 लोग हैं तो हो गया 38 वर्ष, 38 वर्ष 22 माह। अब इसका एवरेज निकालेंगे, अगर इसका एवरेज मैं निकाल लूं तो कितना होगा? 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं कैरियर वर्क के रूप में छोड़ा हूँ, सेम क्वेश्चन है इसलिए कैरियर वर्क के रूप में छोड़ा हूँ। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करें, खुद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए इसलिए छोड़ देता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करें। जैसे कोई मान लीजिए बुक है या कुछ भी है, वहाँ पर आप सेम टाइप के क्वेश्चन आप नहीं खोज पाते हैं। ठीक है, खोजना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आता हूँ, आप इसे बनाएं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है सर कि 30 संख्याओं में 15 औसत वाले 5 संख्याओं को हटाकर 5 नई संख्या, देखिए तो 5 नई, वही पूछेगा नई तो नई संख्याओं का औसत, तो 5 नई का औसत जानना है, तो 15 औसत वाले 5 संख्या जा रहा है। देखिए देखा 15 औसत वाले 5 संख्याओं को हटा करके अगर 15 औसत वाले 5 संख्या ही लिए जाते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोला? जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, अगर तो एवरेज पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। लेकिन बोल रहा है कि एवरेज में कमी आ रही है, 0.5 की कमी आ रही है, 0.5 की क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो आप देखिए 0.5 की कमी आ रही है, कमी आने पे माइनस कर दो, माइनस 0.5 की कमी आ रही है। कितने लोग का? कितने लोग का? तो ग्रुप में कितने लोग हैं? 30 का 30 लोग ही हैं, क्योंकि मेरे भाई 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। 30 लोग थे, 30 लोग ही हैं। देखिए फिर से, अगर 15 औसत वाला ही 5 आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज घट गया तो घटने पर माइनस किए, 0.5 घटा, और ग्रुप में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। अब इनका एवरेज पूछ रहा है, इनका एवरेज पूछ रहा है, तो इस पोर्शन में 5 से भाग होगा तो 15 बचेगा, और इस पोर्शन में इस पोर्शन में 15 में 5 से भाग होगा, 5 से भाग होगा तो 3 होगा, तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक समूह में कुछ लोगों की औसत उम्र की गणना 35 वर्ष की गई, वेरी गुड, जो वास्तविक औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि 2 व्यक्तियों की उम्र 29 और 22 वर्ष के स्थान पर गलती से 38.5 और 40 ली गई। ध्यान से सुनिएगा कि 2 व्यक्ति हैं, एक है 29 और एक है 22, इसके स्थान पे ले लिया गया है 38.5 और ये ले लिया गया है 40। ठीक है, तो सर इसको कितना अधिक ले लिया गया? तो आप बोलोगे सर 9.5 अधिक ले लिया गया और इसे 18 अधिक ले लिया गया, तो टोटल अधिक कितना लिए? टोटल अधिक, टोटल में कितना अधिक लिया गया? ये तो टोटल में जोड़ते समय ने किया गया होगा। टोटल में अधिक कितना लिया गया? अधिक कितना लिया गया? तो आप बोलोगे 18 और 9.5, 27.5 अधिक लिया गया। कितना अधिक लिया गया बच्चों? 27.5 अधिक लिया गया। और इसका फर्क क्या पड़ा? औसत जो है वो 25.5 वर्ष से अधिक हो गया ऑटोमेटिक। तो टोटल में अगर कुछ चेंज होगा तो उसका फर्क एवरेज पे पड़ेगा।
अगर टोटल में कुछ हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो एवरेज भी कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अरे यस नो? तो मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। एवरेज में चेंज है, एवरेज में कितना अधिक चेंज, बोलिए कितना अधिक आया, एवरेज कितना अधिक आया है, तो बोलोगे 2.5। ठीक है, अब ये हटा दीजिए, तो नंबर पूछ रहा है इस समूह में लोगों की कितनी संख्या है। ये अगर हम हटा दें तो बोलिए टोटल बटे एवरेज बराबर नंबर होता है कि नहीं? तो नंबर n बराबर टोटल बाय एवरेज, टोटल बाय एवरेज 11 होगा। कितना होगा बेटा? 11 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, लाजवाब। तो देखिए कैसे स्टेप लेते हैं, इस बात को सीखना होगा। देखिए सवाल कभी मत बनाइए, कभी सवाल बनाने की विशेष कोशिश ना करें, कैसे स्टेप लें सवाल पे ये जानने की कोशिश कीजिए। और अगर हम ये जान जाते हैं तो विश्वास मानिए फिर आगे कभी दिक्कत नहीं होता। सवाल मत बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं एक एक थ्योरी पे कितना अधिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कितना अधिक प्रैक्टिस ले रहा हूँ। मैं बोला ना कि अगर आप यहाँ से एवरेज कर लेते हैं फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवरेज को। आप देखिए इस क्वेश्चन को, 4 वर्ष की वृद्धि होती है जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष के व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ लगता है रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक अगर 32 वाले की जगह मैं 56 वाला ले लूंगा तो क्या होगा? एवरेज बढ़ेगा। तो मैंने टोटल में चेंज आपने कितना किया? टोटल में चेंज कितना लिखा, एक्स्ट्रा चेंज लिखा है? तो आप बोलोगे सर 24। और एवरेज में चेंज कितना हुआ? एवरेज में चेंज कितना हो गया बेटा? 4 का। और टोटल बटे एवरेज बराबर क्या होता है? नंबर। और हमें लगता है कि नंबर ही पूछ रहा होगा, तो नंबर हो जाएगा 24/4। 24/4 कितना हो जाएगा बच्चा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार ये थ्योरी पूरा खत्म हुआ। जैसा आप देख पा रहे हैं कि तबीयत बहुत सही है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है, इसमें कोई दाग नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ रहेंगे, डेली आपके साथ रहेंगे, कभी आपका क्लास छूटेगा नहीं। बस आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, बाकी मेरे पे छोड़ दें। जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है उससे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट डे तो नहीं बोलूँगा, जैसे ही पिछला टॉपिक खत्म होगा आपका टॉपिक चालू हो जाएगा। आप लिखें कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। तो मिलता हूँ किसी और थ्योरी के साथ, तब तक हमें विदा दें। अपना बहुत सारा केयर करें। लव यू ऑल।